नमस्कार साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की ये 10वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट MCQ है हमारा कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फिस्टुला, ऑप्शन बी एट्रेसिया, ऑप्शन सी हार्निया, ऑप्शन डी स्टेनोसिस। देखिए कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन क्या कहलाता है, एट्रेसिया। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। एट्रेसिया क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसोफेजल एट्रेसिया, जैसे ये इसोफेगस है और इसमें क्या है एट्रेसिया। एट्रेसिया मतलब होता है क्लोजर, यहाँ पे जो कोई भी ऑर्गन है वह क्लोज होता है तो उसको कहते हैं एट्रेसिया। इसोफेजल एट्रेसिया में क्या होता है, जब बच्चा फीडिंग करता है तो कोई भी चीज़ है यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, यहाँ पे वह कलेक्ट होती रहेगी क्योंकि यहाँ पे एट्रेसिया है। तो एट्रेसिया में क्लोजर होता है कोई भी पार्ट का। कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन, जो ट्यूबुलर ऑर्गन होता है वह क्लोज होता है, आगे उसका पाथवे बंद होता है, तो इसको कहते हैं एट्रेसिया। फिस्टुला में क्या होता है, जैसे इसोफेजियल एट्रेसिया का एग्जांपल ये हो गया। फिस्टुला क्या होता है, ये ट्रेकिया हो गई। अब ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला आपने सुना होगा, ये ट्रेकिया हो गई और ये इसोफेगस है। तो इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन जब होता है तो उसको कहते हैं फिस्टुला। फिस्टुला के लिए एग्जांपल जैसे रेक्टो वजाइनल फिस्टुला और वेसिको वजाइनल फिस्टुला, ये सभी फिस्टुला के उदाहरण होते हैं। इन दोनों जैसे कनेक्शन दो अंगों के बीच में कनेक्शन होना फिस्टुला कहलाता है। स्टेनोसिस में क्या होता है, कोई भी ऑर्गन या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जब उदाहरण के लिए ये है तो इसमें क्या है कि स्टेनोसिस है मतलब ये संकरा हो जाता है, नैरोनेस उसमें हो जाती है, लेकिन यह अब्सेंट या क्लोज नहीं होता है। तो स्टेनोसिस में क्या होता है, नैरोनेस हो जाती है। हार्निया में क्या होता है, कोई भी ऑर्गन जो मस्कुलर वीकनेस की वजह से बॉडी से प्रोट्रूड होता है, बाहर निकलता है, उसको कहते हैं हार्निया। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम ऑफ टिश्यू वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस टिश्यू का नाम बताओ जो ह्यूमन बॉडी में वाइडली और अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी कार्टिलेजिनस, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी मस्कुलर। देखिए जो ह्यूमन बॉडी में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू होता है, कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ह्यूमन बॉडी में वाइडली और अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका काम क्या होता है, यह प्रोवाइड सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड और एडिपोज टिश्यू, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं और ये बहुत ही अधिक मात्रा में हर जगह बॉडी में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस जो होता है इसका क्या काम होता है, यह जॉइंट्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पाया जाता है। लिम्फ जो होते हैं यह एक फ्लूइड होता है और यह इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मस्कुलर जो होता है यह बॉडी के मूवमेंट के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन यह वाइडली और अबंडेंटली नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज इन विच लाइनिंग सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप द कार्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह कौन सी फेज होती है जिसमें जो ओवेरियन फॉलिकल होती हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होती हैं और उनसे डेवलप होता है कार्पस ल्यूटियम, जो प्रोड्यूस करती हैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन ए मेस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन बी प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन सी सीक्रेटरी फेज, ऑप्शन डी फॉलिकुलर फेज। देखिए वह कौन सी फेज होती है जिसमें जो ओवेरियन फॉलिकल होती हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा कार्पस ल्यूटियम
में परिवर्तित होती हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी फेज होती है? सीक्रेटरी फेज। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। सीक्रेटरी फेज में क्या होता है कि जो ग्राफियन फोलिकल ओवेरियन फोलिकल जो होते हैं यह कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित होते हैं, जिनसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं यह प्रिपेयर करते हैं एंडोमेट्रियम को फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसमें इम्प्लांट हो सके इसके लिए। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है इसमें क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है वह शेडिंग होने लगती है उसकी, यानी ब्लीडिंग होने लगती है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, दोबारा से जो एंडोमेट्रियम होती है वह प्रिपेयर होने लगती है, रीबिल्डिंग होने लगती है उसकी, और इसके लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। फोलिकुलर फेज में क्या होता है, फोलिकल्स जो होती हैं वह डेवलप होती हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस फेज में काम करता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह आर्टरी जो डायफ्राम के लिए ब्लड सप्लाई करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी सुप्रारीनल आर्टरी, ऑप्शन सी इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ऑप्शन डी सिलियक आर्टरीज। देखिए वह आर्टरी जो डायफ्राम के लिए ब्लड सप्लाई करती है क्या कहलाती है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो होती है यह अराइज होती है अरोटा से, और यह ब्लड सप्लाई करती है जो लोअर और अपर दोनों पार्ट जो होते हैं डायफ्राम के लिए, डायफ्राम के उनके दोनों के लिए ब्लड सप्लाई करती है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो होती है यह क्या करती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके लिए ब्लड सप्लाई करती है। सुप्रारीनल आर्टरी नाम से ही पता चलता है, सुप्रारीनल यानी एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके लिए ब्लड सप्लाई करती है। सिलियक आर्टरी जो होती है यह ब्लड सप्लाई किसके लिए करती है, स्टमक, लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियाज के लिए ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ बोन दैट इंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बोन का वह पार्ट जो जॉइंट बनाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ऑप्शन बी बोनी साइनस, ऑप्शन सी कॉन्डाइल, ऑप्शन डी फिसेट। देखिए बोन का वह पार्ट जो जॉइंट फॉर्मेशन करता है क्या कहलाता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है यह एक अन्य हड्डी के साथ जुड़कर जॉइंट बनाती है। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है यह आर्टिकुलर कार्टिलेज से ढकी रहती है, जो बोन के बीच में फ्रिक्शन को कम करके मूवमेंट प्रदान करती है। बोनी साइनस क्या होता है, बोन के अंदर खाली जगह गोआ कैविटी, इसको बोनी साइनस कहते हैं। कॉन्डाइल क्या होता है, यह हड्डी का एक गोलाकार सिरा जो जॉइंट बनाता है उसे कॉन्डाइल कहते हैं, जैसे फीमर का कॉन्डाइल। फिसेट क्या होता है, एक छोटी सपाट सतह जो आमतौर पर वर्टिब्रा में पाई जाती है, इसे फिसेट कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेक्सस दैट सप्लाई नर्व टू स्किन एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब्स एंड सम पार्ट ऑफ चेस्ट मसल इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नर्व का वह प्लेक्सस जो स्किन एंड मसल ऑफ अपर लिम्ब और चेस्ट की नर्व सप्लाई करता है। ऑप्शन ए सर्वाइकल प्लेक्सस, ऑप्शन बी ब्रेकियल प्लेक्सस, ऑप्शन सी लंबर प्लेक्सस, ऑप्शन डी सेक्रल प्लेक्सस। सबसे पहले तो ये प्लेक्सस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व, जिसे प्लेक्सस कहते हैं। और वह कौन सा होता है जो स्किन एंड मसल अपर आर्म, अपर लिम्ब की और चेस्ट की इनको नर्व सप्लाई प्रदान करता है। कौन सा होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वह नर्व सप्लाई करता है स्किन एंड मसल ऑफ द अपर लिम्ब, जैसे आर्म, फोर आर्म, हैंड और सम पार्ट ऑफ चेस्ट, इसके लिए नर्व सप्लाई करता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्वाइकल प्लेक्सस जो होता है यह सप्लाई करता है नेक, अपर शोल्डर और डायफ्राम के लिए। सर्वाइकल प्लेक्सस नर्व सप्लाई करता है। लंबर प्लेक्सस जो होता है
यह प्रोवाइड करता है नर्व सप्लाई टू द लोअर लिम्ब इंक्लूडिंग थाई एंड हिप्स। सैक्रल प्लेक्सस जो होता है यह सप्लाई करता है लोअर लिम्ब, बटक्स एंड पेल्विक एरिया। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स टू ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लार्जेस्ट वॉल्यूम एयर का जो एक्सपेल होता है लंग्स से ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए लार्जेस्ट वॉल्यूम एयर का जो एक्सपेल होता है लंग्स से ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपिरेशन क्या कहलाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट एयर का एक्सहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो अतिरिक्त एयर हम इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट एयर का लंग्स में रहता है उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग में एयर यूज होती है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इन सब का अमाउंट मिलाकर जो बनती है वह बनती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। कितनी होती है, लगभग 6 लीटर। कैसे होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है यह होता है 1200 ml और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है यह लगभग होता है 3000 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है यह लगभग होता है 1200 ml और टाइडल वॉल्यूम जो होता है यह होता है 500 ml। तो ये सब मिला के लगभग 6000 ml हो जाता है, यानी 6 लीटर जो होती है यह टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्टिलेज दैट कंप्लीटली इनसर्किल द लैरिंग्स विद नैरो पार्ट एंटेरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टेरियरली इज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कार्टिलेज जो लैरिंग्स को पूरी तरह से घेरता है, इंटीरियरली नैरो पार्ट और ब्रॉड पार्ट जो होता है पोस्टीरियरली क्या कहलाता है। ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी क्रिकोइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी आर्टिनोइड कार्टिलेज, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कार्टिलेज जो लैरिंग्स को कंप्लीटली घेरता है इंटीरियरली नैरो पार्ट से और पोस्टीरियरली ब्रॉड पार्ट से, तो वह कहलाता है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है यह क्या होता है, कंप्लीटली लैरिंग्स को कवर करता है और एंटीरियरली यह नैरो होता है और पोस्टेरियरली यह ब्रॉड होता है। थायराइड कार्टिलेज जो होता है यह लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है और यह अडम्स एपिल बनाता है। आर्टिनोइड कार्टिलेज जो होता है यह स्मॉल पेयर्ड कार्टिलेज होता है जो साउंड प्रोडक्शन और वोकल कॉर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, नियंत्रित करता है। एपिग्लोटिस जो होता है यह एक लीफ शेप्ड कार्टिलेज होता है जो ट्रेकिया को कवर करता है स्वालोइंग के दौरान, जिससे फूड की एंट्री जो है वह ट्रेकिया में ना हो। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।